हेलो दोस्तों, मेरे एक व्यूअर्स ने मुझसे सवाल पूछा कि अगर मुझे 3 सालों के लिए किसी एसबीआई के म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी है तो कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा। तो सबसे पहले आप अपनी रिस्क एपेटाइटिस को पसंद कीजिए, यानी कि आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो या कम रिस्क ले सकते हो, उसे डिसाइड कीजिए। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेकिन कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो तो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एसबीआई के या फिर सेक्टर म्यूचुअल फंड जो एसबीआई के होते हैं उनमें निवेश कर सकते हो। उसमें रिटर्न्स आपको ज़्यादा मिलेगा कंपेरेटिवली एसबीआई के डेब्ट फंड या फिर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में। पर अगर आप अपने कैपिटल को सेव करना चाहते हो तो आप एसबीआई के डेब्ट म्यूचुअल फंड या तो फिर एसबीआई के लार्ज कैप और ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोच सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको 3 साल के लिए किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी चालू करने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड है वो लॉन्ग टर्म का गेम होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो मेरा मानना है कि आपको कम से कम 15 सालों के लिए निवेश करना चाहिए, तभी आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। एक आइडियल कंडीशन होती है जिसमें अगर आप 15,000 रुपीज़ की एसआईपी किसी म्यूचुअल फंड में चालू करते हो और अगर आप 15% का रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हो तो 15 सालों के अंदर आप करोड़पति बन जाओगे। तो म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए या 3 साल 2 साल 5 साल के लिए किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा, आप म्यूचुअल फंड से दूर रहिए। उससे अच्छा है कि आप एफडी में निवेश कर दीजिए, ये आपके लिए सेफर ऑप्शन रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना पड़ेगा। उसके बाद आपको हमेशा स्टेप अप एसआईपी करने के ऊपर जोर देना चाहिए। जिसे नहीं पता कि स्टेप अप एसआईपी किसे कहते हैं, तो जो इन्फ्लेशन होती है वो हर साल 6 से लेकर 8% के बीच बढ़ती रहती है। और आपको स्टेप अप एसआईपी क्यों करनी चाहिए, तो जो महंगाई हर साल बढ़ती रहती है उस महंगाई को बीट करने के लिए आपको स्टेप अप एसआईपी करनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपने 5,000 रुपये की एसआईपी किसी म्यूचुअल फंड में चालू की। आप अगर इसमें 25 साल तक निवेश करोगे तो आपके पास अराउंड 1 करोड़ या फिर 45 या 50 लाख रुपीस के आसपास आपके पास पैसा बन जाएगा। पर 20 साल बाद उस 45 लाख की वैल्यू क्या होगी ये आपको पता है। तो 20 साल बाद जो 45 लाख की जो वैल्यू है वो आज 2025 में 22.8 लाख रुपीस है, उसके बराबर होगी। यानी कि आज जो सामान आप 22 लाख रुपीस में खरीद पा रहे हो वो सामान आपको 20 साल बाद खरीदने के लिए 45 लाख रुपीस लगेंगे। तो इसे ही कहते हैं महंगाई का चक्कर। और इस महंगाई के चक्कर को आपको अगर बीट करना है तो आपको स्टेप अप एसआईपी करनी ही पड़ेगी। ये मेरा सजेशन और सुधार है। और सबसे पहले आप अपनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को पहचानिए और उसके बाद ही किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोचें। अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कम है तो आप एसबीआई के डेब्ट म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश करता है। वो कम रिटर्न्स देता है, अराउंड 8 से लेके 6, 8, 10% के बीच का। उससे थोड़ी ज़्यादा रिस्क एपेटाइटी है तो आप एसबीआई के ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो, जो शेयर मार्केट की टॉप 100 कंपनियां होती है उनमें इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। उसके बाद थोड़ी सी रिस्क एपेटाइटिस अगर आपकी ज़्यादा हो तो आप एसबीआई के मिड कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, जो शेयर मार्केट की 101 से लेके 150 के बीच में आने वाली कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। उससे ज़्यादा रिस्क एपेटाइटी है तो आप एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो, जो इन्वेस्टरों के पैसे को शेयर मार्केट की 250 के बाद की जो नई और इमर्जिंग कंपनियां होती है उनमें निवेश करता है। और उससे ज़्यादा अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी क्षमता हो तो आप सेक्टर म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हो। जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ही ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप सेक्टर म्यूचुअल फंड में या फिर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपको 35 से लेकर 36% के भी 1 ईयर के रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाएंगे। पर ये आपकी रिस्क के ऊपर है। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश मत कर दीजिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड ने जो पास्ट में परफॉर्म किया हुआ है वो आने वाले सालों में भी करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई म्यूचुअल फंड ने पिछले साल 35% का रिटर्न्स दिया हुआ है तो वो म्यूचुअल फंड अगले साल भी 35% का रिटर्न्स देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है। मार्केट गिरा तो वही जो 35% वाला म्यूचुअल फंड है वो आपको नेगेटिव 10% का भी रिटर्न्स दे सकता है। इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये एवरेज आउट हो जाता है और आपको एक एवरेज अमाउंट का रिटर्न्स मिल जाता है।
आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए जो यहाँ पर कार्ट में क्लिक हुआ है उसे आप क्लिक करके ज़रूर देखिएगा।